कहीं तुझे गर्मी महसूस हुई जैसी आग में गर्मी रहती है? बोले नहीं तो पागल मत बन भैया, हमने भी ऐसे वरदान मांगा था और ऐसे भागे थे वरदान दे करके। बोले तो इसका मतलब कि ये वरदान झूठा है? बोले बिल्कुल झूठा है। और नहीं तो तू एक काम कर, चल अपने सर पे और देख, अगर ताप लगे तो हटा ली दो, देख सर के ऊपर ताप लगी? बोले नहीं। थोड़ा और नीचे जाके देख, ताप लगी? नहीं तो और थोड़ा नीचे जाके देख, हम तो कह रहे हैं भैया कुछ नहीं है, और नीचे जाके देख, ताप लगी? नहीं तो थोड़ा और नीचे, नहीं लगी, भस्मासुर को भस्म। बार किसी भगत ने सोची एक भाई ऐसे देवता की पूजा करनी चाहिए जिसकी पूजा कोई ना करता हो, और भाई जिसकी पूजा कोई नहीं करता होगा तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होगा। तो अब उसने देखा कि भाई दुनिया में भाई राम जी के मंदिर बहुत हैं, कृष्ण जी के मंदिर बहुत हैं, हनुमान जी के भी मंदिर बहुत हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत ही कम हैं। एक पुष्कर में है और दूसरा चौमाह में है, जो 4 मुंह वाले, और वहां मेला भी बता रहे हैं बल्लो बाबा चौमाह में। तरोली फरोली वाले ने ज्यादा पता रहती है ना। तो अब चौमाह में ब्रह्मा जी का मंदिर और पुष्कर में है। तो उस भगत ने सोचा कि भाई एक काम करें, ब्रह्मा जी की पूजा कोई नहीं करता है तो चलो ब्रह्मदेव की पूजा कर लें, उनसे वरदान ले लेंगे। अब तो ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी बड़े ही प्रसन्न हुए। अरे बल कोई तो है जो मेरा नाम ले रहा है। अब तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि भैया एक काम कर, मेरा नाम कोई लेता नहीं, तूने मेरी तपस्या की है, मांग, क्या मांगता है? तो भगत कहने लगा ब्रह्मा जी मांग लूं? अरे बल एक नहीं, तू 3 मांग ले, मैं इतना खुश हूं कि एक के बजाय मैं 3 दूंगा। अब तो बोले ठीक है ब्रह्मा जी, आप देना ही चाहते हैं तो एक काम करो कि पहला तो मेरा घर बन जाए। बोले तथास्तु। दूसरा मेरी शादी हो जाए। बोले तथास्तु। बेटा तीसरा और मांग ले। कि महाराज तीसरा वरदान ये है कि जब चाहूं मैं अपना तीसरा वरदान मांग लूं। ब्रह्मा जी बोले दिया। अब तो बड़ा खुश हुआ, घर बन गया, शादी हो गई। अब तो कुछ दिन बाद बच्चे हुए। अब बच्चों की फीस आदि के लिए पैसे की जरूरत पड़ी। तो बोले चिंता की क्या बात है, ब्रह्मा जी है ना। और ब्रह्मा जी को याद किया। ब्रह्मा जी आए, हाँ भाई मेरा भगत मुझे याद कर रहा है। बोले अब ब्रह्मा जी हमारे वरदान आप पे है ना। बोले हाँ। तो महाराज आपने 3 वरदानों का वचन दे रखा है। बोले हाँ। तो फिर एक काम करो भाई, हमारे बच्चों के लिए और धन की व्यवस्था करो, और अब हमारा मकान और बड़ा सा हो जाए, और एक वरदान में जब चाहूं तब मांग लूं। ब्रह्मा जी बोले अच्छे फंस गए, ये तो एक वरदान को आगे के लिए बचा लेता है। अब तो उसको बुखार भी आए और छींक भी आए तो ब्रह्मा जी परेशान। एक दिन भगवान से कहने लगे कि भाई भगवान मुझे ऐसे भक्तों से बचाओ। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी ये कलयुग के भगत हैं, चढ़ाएंगे पिलपड़ा अमरूद और मांगेंगे कोठी बंगला। खुद तो खाते हैं मेवा मिठाई और मांगते हैं एक भाई लाखों की लॉटरी लग जाए, और चढ़ाते हैं क्या देवताओं को, मिश्री चीनी चढ़ाते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले भगवान मुझे बचाओ ऐसे लोगों से। तो बोले ठीक है, अब की बार सरस्वती को भेजेंगे तुम्हारी मदद के लिए। तो अब तो ब्रह्मा जी से जब गए, बुलाया भगत ने, भाई बेटा मांग। तो सरस्वती बैठ गई इसकी जुबान पे। एक बार ब्रह्मा जी मेरे घर के आगे और एक गड्ढा खुद जाए। बोले ठीक है तथास्तु। बोले और मांग भैया। बोले कि महाराज उस गड्ढे में और सांप बिच्छू आदि पैदा हो जाए। सरस्वती बैठ गई ना, जुबान बिगाड़ दी उसकी। मांगना चाहता था कुछ और हो गया कुछ। कहा कि ठीक है तथास्तु। और तीसरा वरदान, तीसरे वरदान में उसके मुंह से निकल गया कि मेरी आंख फूट जाए।
ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब तो भगवान की माया से और घर के आगे खुद गया गड्ढा, गड्ढे में सांप बिच्छू और भगत हो गया अंधा। तो अंधा भगत गिरा गड्ढे में और सांप बिच्छुओं ने डस लिया, तब जाकर के ब्रह्मा जी का पीछा छूटा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं भोलेनाथ से कि भोलेनाथ इन भक्तों से जरा सावधान रहा करो, जो तुम बगैर सोचे समझे दे देते हो ना, तो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। अब तो एक बार भगवान की सभा जुड़ी हुई है और उस सभा में एक ब्राह्मण आया, उसका बच्चा मर गया था। कहने लगा कि धिक्कार है द्वारकाधीश तुमको, जो मेरे मरे हुए मेरे बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि किसी राजा के पापों का फल उसकी प्रजा को भी भोगना पड़ता है। तो तुमने कोई ना कोई और ऐसा कर्म किया है जो मेरे बच्चों की रक्षा नहीं हो पाती है। तो मरे हुए बच्चे को रख करके चला गया। एक बार रखे गया, फिर से एक बार और यही घटना घटी। तो अब तो अर्जुन से नहीं रहा गया और अर्जुन कहने लगा ब्राह्मण मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं हूं गांडीवधारी अर्जुन, और मैं तुम्हारे बच्चों की रक्षा करूंगा। और ये मेरी प्रतिज्ञा है कि अगर मैं तुम्हारे बच्चों की रक्षा नहीं कर सका तो मैं स्वयं को अग्नि में जलती हुई चिता में प्रवेश करा दूंगा। अब तो ब्राह्मण की पत्नी के बच्चा होने का समय आया। अर्जुन ने पूरे घर को बाणों से कील दिया और स्वयं रथ में सवार होकर के और घर के ऊपर आसमान में स्थित हो गए। मगर अब की बार तो ऐसा अचंभा हुआ कि बच्चा गर्भ से ही गायब हो गया। अब तो अर्जुन को बड़ी गिलानी हुई कि भाई ये तो बहुत गलत हो गया। अब तो चिता सजा ली और अग्नि में जलने के लिए तैयार हो गया। तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, रे अर्जुन क्यों पागल हो रहे हो, और रथ पे बैठाया अर्जुन को और आज भगवान लेकर के चले। सारी पृथ्वी को पार किया, ब्रह्मांड को पार किया और पार करके और घोर अंधेरा आ गया। अब घोर अंधेरे में और ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र और उस अंधेरे को चीरते हुए, रास्ता दिखाते हुए रथ को आगे बढ़ाता रहा। और जब आगे पहुंचे तो प्रकाश ही प्रकाश। अब तो देखते हैं अर्जुन कि शेष की सैया पे और ठाकुर जी लेटे हुए हैं। नारायण लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं और शेष जी ठाकुर जी की छाया किए हुए हैं। तो भगवान नारायण ने और ठाकुर जी से कहा कि आइए वासुदेव, मैंने ही आपको बुलाया है। ये ब्राह्मण के बच्चों का तो बहाना है, दरअसल मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आपकी द्वापर की लीला का समय लगभग पूरा हो चुका है, क्योंकि आपको लगभग 125 साल और पृथ्वी पे होने वाली हैं। तो अब आपका समय पृथ्वी लोक से और वापस अपने धाम को आने का हो गया है। तो अब तो अर्जुन ने और भगवान को प्रणाम किया और ब्राह्मण के उन पुत्रों को ठाकुर जी वहां से लेकर के आए और उनको ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को बचाया और ठाकुर जी से अपने लोक जाने का रास्ता इस प्रकार बनाया। तो कह रहे हैं कि एक बार सभी ऋषियों की, मुनियों की, संत महात्माओं की सभाएं इकट्ठी हुई तो सरस्वती के किनारे पे और सारे ब्राह्मण और ऋषि भृगु, वशिष्ठ, पुलह, कृतु, अंगिरा, च्यवन आदि ये सारे ऋषि इकट्ठे हुए। तो वो सब कहने लगे, आपस में चर्चा होने लगी कि भाई लोग कहते हैं कि तीनों देवा और एक ही सेवा, कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन देव हैं और इन तीनों देवों की एक ही सेवा बताते हैं कि भाई इनमें से कोई सा भी और एक दूसरे को छोटा नहीं बताता।
ब्रह्मा जी से कहें तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भोलेनाथ बड़े हैं, और भोलेनाथ से कहें तो भोलेनाथ कहते हैं विष्णु बड़े हैं, और विष्णु से कहें तो विष्णु कहते हैं कि ब्रह्मा जी बड़े हैं। यानी कि सब एक दूसरे को एक दूसरे से बड़ा बताते हैं। तो इनमें फैसला कैसे हो कि इनमें जो सत्य नारायण है, असली जो नारायण है, असली जो परमात्मा है, वो कौन है? अब तो उस सभा में भृगु जी भी बैठे हैं। तो भृगु जी से कहने लगे, एक भृगु जी आप ब्राह्मण हो, तो आप ही ये बताएं, आप में सामर्थ्य है कि आप इन तीनों देवताओं की परीक्षा लें और बताएं कि इनमें से असली नारायण कौन सा है, सत्य कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। तो आज भृगु जी महाराज सबसे पहले पहुंचे ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मलोक में जाकर के अब ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। अब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भृगु जी। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरा बेटा आया है, मगर बेटे ने पिता को प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को बुरा लगा, कहने लगे, रे भृगु, तू इतना बड़ा हो गया है कि अपने बाप को प्रणाम नहीं कर सकता। भृगु जी बोले, हो गई परीक्षा, तुम भी नारायण नहीं हो सकते, तुम भी सत्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर विकार है, तुम में भी रजोगुण है। अब तो वहां से और गए भृगु जी कैलाश पे। भोलेनाथ भृगु जी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे भैया आए हैं, दोनों भुजाएं पसार करके। और आज भोलेनाथ भृगु जी से मिलने के लिए दौड़े, लेकिन भृगु ने जैसे ही भोलेनाथ को देखा, बोले, अरे दूर दूर अमंगल वेशधारी, चिता की भस्म को लपेट के रखता है, गले में सर्पों की माला रखता है, तू मुझसे गले लगने के लायक नहीं है। भोलेनाथ बोले, अरे इतने प्यार से तो भैया से गले मिलने को चले, और ये कैसा भाई, ये भाई नहीं, ये तो कसाई है, और ऐसे कसाई को तो मारना ही अच्छा है। अब तो भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया और भृगु जी को मारने डोले। मैया ने पैर पकड़ लिया, आपका भाई है। भृगु जी बोले, आप भी वो नहीं हो, आपकी भी परीक्षा हो गई, आप भी ब्रह्मा जी के जैसे हो, आप में भी तमोगुण बहुत है, गुस्सा बहुत है, आप भी सत्य नारायण नहीं हो सकते। अब तो पहुंचे बैकुंठ में। बैकुंठ में माता लक्ष्मी और ठाकुर जी की चरण सेवा कर रही है। ठाकुर जी अपने ध्यान में हैं, एक हाथ का तकिया लगाया हुआ है, आराम से ऐसे लेटे हुए हैं। अब तो भृगु जी ने और सीधे जाते ही और ठाकुर जी की छाती में लात मारी। जैसे ही भृगु जी ने और ठाकुर जी की छाती में लात मारी, अब तो ठाकुर जी ने आंख तो बाद में खोली और भृगु जी के चरण को वहीं के वहीं पकड़ लिया और पकड़ करके दबाने लगे। भगवान विष्णु बोले कि हे भृगु जी, लोग कहते हैं कि मेरी छाती और वज्र से भी ज्यादा कठोर है,